नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। वाकई ये कहा जाता है कि इतिहास जब रचा जाता है तो इसका एहसास किसी को नहीं होता। लेकिन सवाल एक ऐसे मौजूदा वक्त में देश उस मुहाने पर खड़ा है जहां पर निराशा और इन सब के बीच आशंका, आक्रोश और उन सब के बीच नरेंद्र मोदी का जनसैलाब। ये संकेत क्या है आने वाले वक्त के लिए? आइए जरा इसे टटोलने की कोशिश आज काशी की धरती पर उठे सवालों के जरिए ही होगी, जिसका जिक्र भी नरेंद्र मोदी ने ही किया है। लेकिन इस जनसैलाब का मतलब क्या निकाल लिया जाए कि अच्छे दिन आने वाले हैं? यकीनन ये कह सकते हैं कि ये एक झांकी है, जो कहिए, लेकिन सपने भी हैं। इन सपनों के बीच सबसे पहले अच्छे दिन आने वालों की स्थिति में, चूंकि यही नारा उस गाड़ी पर भी लगा था जिस पे नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे थे। हंगामा हो रहा था, नारे लग रहे थे और इन सब के बीच नरेंद्र मोदी जिस तरीके से काशी की जमीन पर उतरे, ये उनके लिए भी बेहद चौंकाने वाली स्थिति थी। कैसे भावविभोर हुए, किस तरीके का जिक्र किया, किस तरीके से शहरी मतदाता वहां पर टूट पड़ा था, शहरी मिजाज बहुत साफ एक रंगत में था। ये सारी परिस्थितियां थी। लेकिन सवाल है कि इस परिस्थिति के आगे बात अब अगले 18 दिनों की होनी है। वो 18 दिन जो वाकई काशी को कुरुक्षेत्र में बदल देंगे क्या? कल भी एक झांकी दिखाई दी थी और आज भी एक झांकी दिखाई दी। कल कहें एक हवा चली थी, आज कहें सुनामी आ गई। जिस भी रूप में लीजिए, लेकिन यह वाकई सियासी महाभारत है। उस महाभारत के बाद कुछ भी नहीं बचा था। इस महाभारत के बाद किसी एक के लिए बहुत कुछ बचेगा। आइए जरा इसके बीच में दखल देते हैं और देखते हैं सियासी महाभारत का मतलब काशी के कुरुक्षेत्र में क्या है। ये नामांकन के दिन की मुनादी है, शक्ति प्रदर्शन की ऐसी मुनादी जिसकी पीठ पर सवार होकर बनारस को महाभारत देखना है, महाभारत का हिस्सा बनना है और फैसला भी सुनाना है। ठीक 18 दिन बाद बनारस में वोटिंग है। इन्हीं 18 दिनों में तय होना है कि मोदी को राजनीतिक तौर पर सियासी समीकरणों में बंटा वोटर गुजरात के बाहर स्वीकार करने को तैयार है या नहीं। इन्हीं 18 दिनों में यह भी तय होना है कि दिल्ली की कुर्सी छोड़कर संसद की दौड़ में निकले केजरीवाल को दिल्ली के बाहर वोटर स्वीकार करने को तैयार है या नहीं। महाभारत 18 दिन ही चला था और जब युद्ध खत्म हुआ तो युद्ध भूमि में मौत से भी भयावह सन्नाटा था। घायल और मरे लोगों से पटे पड़े युद्ध भूमि के आसमान पर चील कौए मंडरा रहे थे। लेकिन बनारस की राजनीति के अक्स में क्या काशी 2014 के चुनाव का एक ऐसा युद्ध स्थल बन रहा है जो महाभारत से कम नहीं? तो फिर मौजूदा वक्त में देश की राजनीतिक सत्ता की दौड़ में जिस जुनून के साथ बनारस की गलियों में जनसैलाब उमड़ा, कल सफेद टोपियां और लहराते सफेद झंडों के बाद आज केसरिया रंग बनारस में पट गया, उसने संकेत शायद उस युद्ध के दे दिए। गगनभेदी नारों के बीच जनसैलाब लोकतंत्र की उस राजनीति को ही हड़पने को बेताब दिखा, जिस लोकतंत्र के साए में 117 सीटों पर वोटिंग हो रही थी, लेकिन 12 राज्यों में वोट डालते लोगों के जहन में बनारस की गलियां, चौराहों पर उमड़ी भीड़ ही तैर रही थी। जो पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरने में इतने उत्साही, इतने जुनूनी हो चुके थे कि उसे बनारस का चुनाव भी किसी न्याय युद्ध से कम नहीं लग रहा था। जी, ये बनारस है और लोकतंत्र का पर्व झटके में बनारस को एक ऐसे सियासी कुरुक्षेत्र में तब्दील करने को आमदा है जहां महाभारत की आहट दिखाई देने लगी। ठीक 18 दिन बाद वोटिंग होनी है और महाभारत के बाद दृश्य बतलाते हैं कि कुरुक्षेत्र में मर्यादा को लेकर बहस उठी थी। कहा गया था टुकड़े टुकड़े में बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों पक्षों ने तोड़ा। पांडव ने कुछ कम, कौरव ने कुछ ज्यादा। यह रक्तपात अब समाप्त होना है। यह अजब युद्ध है, नहीं किसी की भी जीत।
दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। जी, वह अंधा युग था, अब कलयुग है, जहां हर किसी को कुछ पाना ही पाना है। तो इंतजार कीजिए अगले 18 दिन के महाभारत का, जिसकी मुनादी आज काशी में होगी। जो बात कही, इन दोनों बातों को पर गौर कीजिए जरा। गंगा की मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं, मार्केटिंग बुनकरों की हो रही थी, लेकिन गंगा को लेकर पैसा भी है, दुनिया जानती भी है, और दुनिया में गंगा को लेकर जो आस्था है और जिस तरीके से यूरोप से तमाम जगहों से लोग जो चले आते हैं, इन सब के बावजूद जिक्र गंगा का हुआ है। आइए जरा गंगा को परख ले, पलट ले और काशी के जरिए जान ले नरेंद्र मोदी ने इस पहले सपने को कैसे जगाया। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव। गंगा की यह अविरल धारा गंगोत्री से काशी तक सिर्फ लोगों के जहन में ही बहती है। शहर दर शहर, गांव दर गांव, 150 नहीं बल्कि 2500 गांव इसी गंगा पर पूरी तरह आश्रित हैं। और गंगा सिर्फ मां नहीं बल्कि आधुनिक दौर में जिंदगी भी है, रोजगार है, कारखाना है, उद्योग है, योजनाओं को समेटे है गंगा। लेकिन किसी बिगड़े बच्चे की तरह गंगा को मां मानकर भी किसी ने गंगा के उस सच को नहीं देखा जिसके दायरे में गंगा का पानी पीने लायक नहीं बचा। और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का तो कहना है कि कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद और काशी में तो गंगा नहाने लायक तक नहीं है। पानी में जैसे धूप छाँव। गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी तक देश के 42 सांसद गंगा किनारे के क्षेत्र से ही चुने जाते हैं। अपने सांसद को चुनने वाले इन 42 लोकसभा क्षेत्रों के करोड़ों वोटरों के लिए सब कुछ गंगा ही है। लेकिन गंगा किसी के लिए कभी मुद्दा नहीं बनी। ऐसा भी नहीं है कि राजनेताओं या सरकारों के पास पैसे की कमी है। 1985 में गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ तो विश्व बैंक से लेकर गंगा के लिए काम करने वाले तमाम एनजीओ ने अपनी थैली खोल दी। 2011 में 7,000 करोड़ तो विश्व बैंक से आ गए। तकरीबन 10,000 करोड़ की मदद पर सहमति दुनिया भर से आ गई, लेकिन काम सिर्फ कागजों पर ही रेंगता रहा। 896 करोड़ रुपए सीवेज को दिए गए। कानपुर में बहते हुए कूड़े को गंगा में गिरने से रोका जा सके, इसके लिए 145 करोड़ रुपए सैंक्शन भी हो गए, लेकिन सब कुछ कागज पर चलता रहा। सिवाय संसद से लेकर विधानसभा तक गंगा सफाई को लेकर गूंज तो होती रही, लेकिन हर किसी के हाथ में निराशा ही आई। बात कभी आगे नहीं बढ़ी। गंगा के पानी को टिहरी में पहाड़ों से रोककर भविष्य के गर्भ में प्रकृति से खिलवाड़ कर रोना भी रोया गया। लेकिन मुनाफा और गंगा तक से कमाई के लोभ ने कभी राजनेताओं के दिल को डिगाया नहीं। लेकिन पहली बार कोई पीएम पद का उम्मीदवार काशी पहुंचकर जब इस भावुकता से बोला कि गंगा ने बुलाया है, तो फिर काशी आना हुआ तो शायद पहली बार राजनीति भी गंगा नहा गई। लेकिन आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। कांच कोई माटी कोई रंग बिरंगे प्याले। तो क्या गंगा की तस्वीर मोदी के सत्ता में आने के बाद बदल सकती है? यकीनन कोई भी ठान ले तो गंगा फिर उसी अविरल धारा के साथ जिंदगी का गीत सुनाती हुई बह सकती है। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे। इंतजार करना होगा। साबरमती के लाल ने आजादी दिलाई और काशी को गंगा लौटाकर मोदी भी गंगा के लाल तो हो ही सकते हैं। आज तक ब्यूरो। सवाल सिर्फ गंगा का नहीं है। हर दर्द, हर जख्म समूचे पूर्वांचल में बिखरा पड़ा है। जहां मिट्टी उठाइएगा वहां से कहा उठेगी। सवाल है, इतना अंधेरा अगर है उसमें कोई रोशनी दिखाने की बात कर रहा है तो जनता उसे तय करते हुए पीएम की कुर्सी तक बैठा देगी। लेकिन हथेली इसलिए खाली है कि सिर्फ बनारस की जीत से सत्ता नहीं मिलती है। देश का अलग मिजाज है, अलग रंग है। इन सब के बीच प्रतीक के तौर पर छूने की कोशिश की आज जरूर। 3 जगहों पर नरेंद्र मोदी गाड़ी से उतरे, हेलीकॉप्टर से उतरे, माल्यार्पण किया। 3 तस्वीरें देखिए।
सरदार पटेल, स्वामी विवेकानंद, तीनों जगहों पर माल्यार्पण। और माल्यार्पण के पास जिस तरीके से नतमस्तक हुए, हंगामे के बीच समझ गए कि दरअसल वो एक ऐसी भूमि पर खड़े हैं जिसने अगर सिर पे बैठा लिया तो फिर रास्ता कठिन नहीं है। ये देखिए, ये एक अंदाज है। सरदार पटेल लोहा मांगने पूरे देश में निकले हैं। सरदार पटेल की प्रतिमा कितनी बड़ी हो जाए, लेकिन यहाँ का महत्व कुछ और था। पंडित मदन मोहन मालवीय 1905 में ही सोच लिया था BHU बनाएंगे, 1916 में बनके खड़ी हो गई। स्वामी विवेकानंद हिंदुत्व की धारा के तहत शिकागो में दिए भाषण को RSS आज भी जिक्र करती है। बहरहाल बात इसके बाद के सपने की। बुनकरों को लेकर जो दर्द बार बार राजनीति के पटल पर निकल कर आया, उसमें ऐसा कोई सियासतदान बचा नहीं। जिक्र आप कहां से करेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जिक्र किया था अपने पहले भाषण में जब राष्ट्रपति बने थे। नेहरू ने जिक्र किया था जिस वक्त पहली बार वो बनारस आए थे। महात्मा गांधी ने उससे पहले जिक्र किया था जब 1916 में 8 फरवरी को उनको काशी विश्वविद्यालय में लेक्चर के लिए बुलाया गया था, जो पहला उनका सर, तब भी उन्होंने बुनकरों का जिक्र किया था। आज भी जिक्र हुआ है। क्या अंतर है? जरा रिपोर्ट देखिए। बनारसी सिल्क साड़ी, मुगलिया सल्तनत भी बनारस के बुनकरों के हुनर पर रश करती थी। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि मुगलिया सल्तनत की तरह हुनरमंद बुनकर भी मजदूर बनकर जीने लगे, या कहीं उनका अस्त हो गया? और बीते 10 बरस में बनारस के 175 से ज्यादा बुनकरों ने आत्महत्या कर ली। हुनर को चुनौती मशीन ने दी, फिर मशीन भी बिजली की किल्लत में बैठ गई। हथेलियों पर रेंगते हुनर पर पेट की भूख भारी पड़ी और देखते देखते सिर्फ बनारस में 20,000 से ज्यादा परिवार मजदूरी में लग गए। खेती से लेकर शहर में बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं की चमक दमक बरकरार रखने के लिए ईंट और सीमेंट की बोरियां उठाते मजदूरों को रोककर आज भी पूछ लीजिए, हर 5 में से 1 कहेगा वो बुनकर परिवार से आता है। हुनर लौटेगा कैसे? कैसे पुश्तैनी काम दोबारा बनारस की गलियों में या कहीं बिखरी पड़ी बस्तियों में दोबारा रंगत ला पाएगा? भरोसा अब भी किसी को नहीं होता। 2.5 बरस पहले राहुल गांधी ने सरकारी पैकेज देकर बुनकरों की भूख मिटाई थी, लेकिन चुनाव जीता समाजवादी पार्टी ने, और सीएम होकर भी बुनकरों के जख्म में मलहम अखिलेश यादव लगा नहीं सके। अब पीएम पद के दावेदार मोदी ने हुनरमंद हाथों को दोबारा संवारने के लिए आंखों में सपने जगाए हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि सत्ता की होड़ के साथ ही सपनों को जोड़ा गया, जिसे बनाना या तोड़ना सिर्फ और सिर्फ बनारस के हाथ में नहीं, लेकिन सपने देखना बनारस की फितरत हो चली है। तय देश को करना है, क्योंकि समूचे देश में ही हर हुनरमंद सियासी चालों तले बार बार ठगा गया और मजदूर बनकर जीने को अभिशप्त हो चला है। सपना टूटे नहीं, उम्मीद की जा सकती है, खास तौर से बुनकरों को लेकर। मुश्किल इस दौर में यही है कि सियासत अंधेरे में तीर चलाती है, और कैसे कैसे तीर चलते रहे जरा बनारस से बाहर निकल के हम आपको दिखाते हैं महत्वपूर्ण नेता क्या क्या कह गए आज। इस बार ऐसी चर्चा अब शुरू हो गई है देश में कि जिस तरह से जर्मनी में और कुछ और राज्यों में कुछ कानून है कि जो क्षेत्रीय पार्टीज का रोल होता है वो राज्य तक सीमित रखा जाता है। विभागों सिर्फ विविध जो हमारे विभाग हैं रीजन से वहाँ तक वो उसको सीमित रखा जाता है, और राष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ राष्ट्रीय पार्टी जो सभी देश भर जिनका अस्तित्व है उन्हीं को रखा जाता है। उस तरह की चर्चा करने का समय आ गया है ताकि देश में एक अस्थिरता का वातावरण ना बने, क्योंकि जितनी ज़्यादा पार्टीज बनेंगी और किसी को बहुमत नहीं मिलेगा तो बहुमत बनाने के लिए जो अटकलें करनी पड़ती है सरकार बनाने के लिए, जो देश के लिए हितकारक नहीं है। Modi way is the creation of the media. I think the country as a whole is swept by any Modi way. और शरद पवार ने कह दिया फिलहाल एनडीए को क्षेत्रीय दलों समर्थन के लेने के लिए नरेंद्र मोदी से ज्यादा राजनाथ सिंह जैसे चेहरे की जरूरत है जो मोदी से अच्छी छवि वाले। कौन क्या कह रहा है, किस रूप में कह रहा है, किसी को फिक्र नहीं इस देश के भीतर की। शायद इसीलिए मोदी जिस तीखे और तलखे तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं